So, hello students, now in the third section of our British literature, in the first, so you should know that what is to read in the restoration to your 18th century. तो अब हम 17th century के मिड में थे, हम 17 और 18th century को आज कंप्लीट करेंगे. We are doing restoration period. Restoration period में कोई further classification नहीं होता है. It is from 1660 to 1702. This is your restoration period. Then next आता है आपका Augustan. (1702 to 1744) and pre-romantic, जिसे हम ट्रांजिशन पीरियड भी बोलते हैं. (1744 to 1798). और ये जो पीरियड है ये कंबाइंडली आपका 18th सेंचुरी लिटरेचर कहलाता है. Right, so this is to done now. So let's start. Restoration age 1660 से 1700 तक हम approximately इसको मानते हैं. चार्ल्स सेकेंड रिस्टोर हुए थे. वॉर बिटवीन चार्ल्स वन एंड द पार्लियामेंट वाज देयर, क्योंकि अभी भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था. और इनको क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इन सभी का जो प्रॉब्लम है वो चार्ल्स टू को भी फेस करना पड़ा था. फिर इनकी डेथ के बाद जेम्स टू आए थे, इनको भी एक्सेप्ट नहीं करा था. रीजन था इन दोनों का ही प्रो कैथोलिक बिहेवियर, pro-Catholic attitude. They are pro-Catholic and they don't like Puritan Protestants and the other sections of Christianity. They wanted only the Catholicism to be there, and that is also Anglican one. तो इंग्लिश है तो ये एंग्लिकन चर्चेस जो इनके फादर ने बनवाया था जेम्स वन ने, बस उसी को प्रमोट करते थे, उसी बाइबल को, और ये बाकी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए इनको ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी. देन 1662 में चार्ल्स टू हैज एस्टेब्लिश्ड रॉयल सोसाइटी, जो कि जेम्स वन का सपना था. उन्होंने प्रपोज किया था, चार्ल्स वन ने तो कुछ किया नहीं था, तो इन्होंने यहाँ पे स्कॉलर्स को इनको यहाँ ऐड करना शुरू करा. दीज आर द हिस्टोरिकल इवेंट्स. 1660 रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, दैट इज किंग चार्ल्स टू रिस्टोर्ड टू थ्रोन. 1662 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी. 1665 ग्रेट प्लेग, then Great Fire of London and Dutch attack. These are the consecutive years. You can see 1672 Popish plot against monarch, or you can say Charles II. And this plot was suppressed by the kings and kingsmen. Then इसके बाद आया Roy House plot by the illegitimate children of सन्स ऑफ चार्ल्स टू, क्योंकि इनके खुद के कोई बेटा नहीं था, तो इनके इलिजिटिमेट दो बेटे थे. उन्होंने सोचा कि हम में से किसी को थ्रोन दे, अपने भाई को क्यों दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये प्लॉट किया था इनको और जेम्स टू दोनों को मारने का. बट वो भी जो है फेलियर प्लॉट रहा. 85 में चार्ल्स टू की डेथ हो गई और जेम्स टू थ्रोन पे आते हैं. 1686 में पॉपिश प्लॉट फिर से हुआ एंड बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन रिवॉल्यूशन. इन्होंने इसी को गोल्डन रिवॉल्यूशन का नाम दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी तरीके की डेथ नहीं थी, ब्लैडशेड नहीं था, कोई रिवोल्ट नहीं था, एग्रेशन नहीं था. दे आर कामली डूइंग इट अगेंस्ट द किंग. सो 87 में दे अप्रोच द सन इन लॉ ऑफ जेम्स टू, विलियम ऑफ ऑरेंज, और उनको कहा कि हमारे इस रिवोल्ट में साथ दीजिए. ही इज प्रो कैथोलिक, बाकी किसी को रहने नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, इसीलिए इनको यहाँ पे रिमूव करना है. इन्होंने इनका साथ दिया. दे ही केम विद दिस आर्मी. जेम्स टू लेफ्ट इंग्लैंड एंड फ्लेड टू फ्रांस. वो वहाँ पे हेल्प के लिए गए और इनका यहाँ पे एक्सेप्टेंस कर लिया गया. फ्रांस को भी सारे रीजन समझ में आए एंड ही आल्सो एक्सेप्टेड विलियम ऑफ ऑरेंज एज अ किंग ऑफ इंग्लैंड, और कोरोनेशन किया उनका विलियम थ्री के तरह. जैसे विलियम वन एंड टू फ्रेंच किंग्स थे नॉर्मन्स, ऐसे ही विलियम थ्री को उसी सीक्वेंस में लेकर आए. देन इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए. 1692 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को चार्टर्ड इंटरनेशनल बैंक करा.
1693 में एक नो वॉर ट्रीटी साइन हुई इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में। 1697 में इंटरनेशनल डेब्ट्स वगैरह शुरू करे, लोगों को कर्जा दिया, देशों को कर्जा दिया कि भाई ठीक है, अगर आपको लोन्स चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो। 1704 में विलियम III डाइड एंड प्रिंसेस एन वाज द सेकंड डॉटर ऑफ जेम्स II केम ऑन थ्रोन। She came on throne. Literary event में Ben Jonson become the first unofficial poet laureate in the court of James I. 62 में फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था, इरेगुलर था, द वीकली। जॉन ड्राइडन बिकम द फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरिएट इन चार्ल्स II. Thomas Shadwell become poet laureate. That Oroonoko is the first romance novel published by a female writer of England named Aphra Behn, लिखा है, with the pseudonym Astrea. Nahum Tate become poet laureate. 1702 first regular newspaper started, the Daily Current. 1709, this is of Augustine. Daily magazine started, Tatler. Now literary characteristics के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, but Dryden has said and all the clergymen and this is, but main जो adoption है that is of the heroic couplet by Dryden. Now John Dryden is the major writer, इसको age of Dryden भी बोला जाता है literary. He is the father of English criticism, greatest figure of restoration, work reflect both good and evil tendencies of the age. His heroic stanza was written on the death of Cromwell, but he never published it and dedicated this poem also to the Charles II. So next, इनकी जो वर्क है Annus Mirabilis become very famous, and he become famous by this work in 1667. That was about the three consecutive terrible years, 1665 Black Death, Fire and Dutch Attack. उसके बारे में इन्होंने ये लिखा था. 1682 में Religio Lacey was also one of the greatest book by him. That is about the laymen's, that is a common man's duties toward the nation and the churches. William of Orange refused allegiances with Dryden, उन्होंने मना कर दिया था. He wrote Aeneid, translation of Virgin. He wrote Alexander Feast in this time. That was the best poem written by him because it's not satirical. ठीक है, he died and was buried near Chaucer's tomb. इनके वर्क Troilus and Cresside ये इन्होंने शेक्सपियर से लिया था. Absalom and Achitophel is the best poem which you need to read. Alexander's Feast, I told you. फेबल्स में इनके ये हैं जिसके अंदर heroic plays, discourse, song satire and essay and dramatic poesy. ये इनके फेबल्स के बाद these are all essays of criticism. ये सब critical essays हैं, criticism के बारे में हैं जो आपको पढ़ने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं. Then इन्होंने शेडविल के लिए मेडल ऑफ जॉन बॉयस एंड मैकटेक्नो लिखा था. एब्सलम एंड एकिटोफेल लिखा था इन्होंने इग्नाथ सेटल के साथ और ट्रांसपोज्ड. इसमें नाहम टेट भी थे. नाहम टेट के साथ लिखा था इन्होंने, इग्नाथ सेटल को भी क्रिटिसाइज किया था. इसमें एब्सलम एंड एकिटोफेल इन्होंने लिखा था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ चार्ल्स II. ठीक है, अबाउट पॉपिश प्लॉट एंड ड्राई हाउस दोनों को इसमें लिया इन्होंने. और इनका कोई ऐसा वर्क है नहीं. ड्रामास के अंदर अगर हम देखते हैं तो मैं आपको इनके ड्रामास और बता देती हूँ. दैट इज टू बी नोट ऑल फॉर लव, जो इन्होंने ट्रोइलस एंड एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा के री रिटर्न लिखा था. इट वाज आल्सो फेलियर ब्रेक. फिर आता है औरंगजेब, द इंडियन एम्परर, द इंडियन क्वीन. ये इनके 4 प्लेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं.
उसके अलावा इनका जो प्ले है द राइवल क्वींस भी है एक, ये इन्होंने अलेक्जेंडर के लिए लिखा, इसमें अलेक्जेंडर की स्टोरी है। दीज आर द प्लेस विच यू नीड टू नो। सैमुअल बटलर क्रॉमवेल के और प्यूरिटन्स के अगेंस्ट था। इन्होंने चार्ल्स II को ज्वाइन करा था एंड द बुक विच ही राइट टू प्लीज हिम इज यूडिब्रास व्हिच वाज एन अटैक ऑन द प्यूरिटन्स। और इसमें इन्होंने इट वाज मॉडल्ड ऑन डॉन क्विटो बाय सर्वेंटेस। इसमें इन्होंने प्यूरिटन्स का बहुत मजाक उड़ाया है एंड दैट बिकम अ फेवरेट बुक बाय ऑफ चार्ल्स II एज वेल। जॉन हॉब्स लेवियाथन मस्ट रीड। जॉन लॉक ऐसे कंसर्निंग इम्पोर्टेंट। एवेलिन का सिल्विया एंड टेरा ध्यान रखेंगे आप, और पेपीज की डायरी। जॉन ऑल्जिम छोड़ दीजिए, ये ध्यान रखिएगा। ड्यूक्स कंपनी, किंग्स कंपनी, चैम्बरलेन और जितने भी एक्टिंग कंपनीज हैं उनका नाम ध्यान रखना। एक्टर्स ग्रुप 17th सेंचुरी। एक्टर ग्रुप एंड कंपनीज की लिस्ट बना लेना, उसको ध्यान रखना है। और ये पूरी की पूरी जो एज है आपकी, दैट इज ऑल्सो नोन फॉर restoration comedy, that is sentimental comedy. ठीक है, जेरेमी टेलर, पॉल शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स, और इनका जो ये वर्क है द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसी, डाइंग एंड ये मैंने आपको बता दिया है। बैक्स्टर, इसका लाइव्स, कंप्लीट एंडलर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, एथरेज, दैट इज सेंटिमेंटल कॉमेडी, जो मैंने लिखा है उसको यही बोलते हैं। इनका आपको मैन ऑफ मूड करना है, वाइचर का कंट्री वाइफ एंड प्लेन डीलर। कॉन्ग्रीव का वे ऑफ द वर्ल्ड एंड डबल डीलर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, रीड इन डिटेल। इसके डिटेल में से कैरेक्टर, इवेंट, इन सब पे से क्वेश्चन आते हैं। फर्कवार का रिक्रूटिंग ऑफिसर एंड बियोज स्ट्रेटजम, और इनका रिलैप्स एंड प्रोवोक्ड वाइफ। That is, these are the characteristics of restoration, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा राइटर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो हैं वो इम्पोर्टेंट ही हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आर्टिफिशियलिटी एंड सैटिरिज्म, सटायर। ये आपके सेकेंड पार्ट के जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। लिटरेरी इवेंट को पहले ध्यान रखिए। ट्रांजिशन राइटर बिगिन, आइडलर मैगजीन, फर्स्ट डिक्शनरी पब्लिश्ड, रैमलर मैगजीन, पब्लिकेशन ऑफ विलियम ब्लेक एस्टैब्लिश्ड। एंड ये आपके फर्स्ट आगे है। इसमें विलियम फ्री डाइड एंड क्वीन एन कैम, एज ऑफ कन्फर्मिटी, कॉपीराइट एक्ट यहाँ पर आया था, दिस इज इम्पोर्टेंट। वॉर बिटवीन फ्रांस, स्पेन एंड ब्रिटेन, ट्रीटी ऑफ यूट्रिच। 14 May Queen Anne died and Stuart dynasty also came in, and Hanoverian dynasty started with George I. 27 में George II आए थे, 43 में George III. There is no need to remember all these, to be very honest. This is the list of poet laureates जो इस पूरे एज में रहे हैं। एंड इसके बाद आपके 1813 में सीधा जो है वो आएंगे, which I should say Robert Sumner, then William Wordsworth, then Tennyson। इसके बाद के पोएट लॉरिएट्स इंपॉर्टेंट है। सो ये क्लब्स एंड मैगजीन्स हैं, स्पेक्टेटर क्लब, स्क्रिबलर्स क्लब, किटकैट क्लब, लुइस टॉकिंग, फोर व्हील्स ऑफ प्रोज राइटिंग, ट्रांजिशन पोएट्स, ग्रेवयार्ड पोएट एंड एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। वहाँ सेंटिमेंटल थी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यहाँ एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। ये पूरा 18th सेंचुरी का है।
These are all characteristics. You should read all these. Now, Alexander Pope, ये एज इन्हीं के नाम से जानी जाती है, आप जानते हैं. और इनके जो मेन वर्क्स हैं हम उन्हें देखेंगे. These are the characteristics of this person. Now, अर्ली एज में हमें विंडसर फॉरेस्ट का नाम ध्यान रखना है. मसीहा, which was later translated in Latin. By Dr. Johnson. Or then essay on criticism is very, very important. Rape of Locke. Elegy in the memory of an unfortunate lady and translation of Homer. These all are must-read works in detail. इनकी हर माइन्यूट डिटेल आपको पता होनी चाहिए. देन डेंशिया एपिस्टल्स, डिटेल में पढ़िए. एसेज, ये सब उसी के अंदर इंक्लूडेड है. ये रेप ऑफ द लॉक की डिटेल्स हैं जो आपको करनी है. ट्रांसलेशन ऑफ होमर, एसे ऑन मैन, डेंशियाड. फिर आते हैं जोनाथन स्विफ्ट. ही इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर एंड मस्ट रीड राइटर. ठीक है, इसको भी ऑलमोस्ट पूरा करना है हमें. यूनिवर्स ट्रैवल इनकी करनी है. ये इनके सूडोनेम है जो आपको ध्यान रखते हैं. आइजैक बिकरस्टफ, इनका बिकरस्टफ एल्मिनेक के नाम से है. विंडिकेशन ऑफ बिकरस्टफ के नाम से है. मॉडेस्ट प्रपोजल आपको इनका पूरा डिटेल में पढ़ना है. देन इधर ये टेल ऑफ टफ, ये डिटेल में पढ़ना है. ये तीनों ब्रदर्स जिनके बारे में बात हो रही है. देन इसके बाद आएगा गुलिवर्स ट्रैवल, बुक 1, 2, 3, 4, जर्नल्स टू स्टेला. ट्रिपियस लेटर एक इनका है. बैटल ऑफ बुक्स, मैं यहाँ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे उसमें दिखा नहीं है. बैटल ऑफ बुक्स, ये इनके वर्क्स हैं जो आपको करना है. बाकी स्पेक्टेटर वगैरह में और उसमें जो इन्होंने ऐसे लिखे हैं जो भी करा है वो अलग है. ठीक है. देन जोसेफ एडिसन, इनका मेन स्पेक्टेटर और टैटलर का ही कंट्रीब्यूशन है. इनके नंबर ऑफ जो एसेज हैं उनको देख लेना किसमें कितना लिखा है. बाकी इनके जो वर्क हैं दैट इज केटो एंड ड्रमर. केटो ट्रेजेडी है, ड्रमर कॉमेडी है. ये इनके कैरेक्टर्स हैं जो इन्होंने क्रिएट करे थे इन स्पेक्टेटर. रिचर्ड स्टील, 3 मैगजीन्स है इनके. गार्जियन भी है. इसके अलावा देयर आर मेनी कॉमेडीज बट फेलियर. अब आते हैं प्री रोमांटिक में. इसमें 2 आपके ग्रुप्स आएंगे, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री एंड ट्रांजिशन राइटर्स. तो उन्हीं में हम डिवाइड करके देखेंगे इसमें कि किस तरीके से आएंगे. ये आपके लिटरेरी इवेंट है जिसमें ये आपके 2 इवेंट आ जाते हैं अमेरिका के. ये ब्रिटिश है. दिस इज फ्रेंच, दिस इज फ्रेंच, दिस इज फ्रेंच. इसमें ब्रिटेन का कोई मेजर इवेंट नहीं है. ठीक है. थॉमस ग्रे जो कि प्रोमिनेंट राइटर हैं इस एज के, उनके जो वर्क्स हैं उसमें हमें जर्नल्स देखना है, नाम ध्यान रखना है बेसिकली. बाकी इनका ओड ऑन द डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईडन, दिस पिंडारिक ओड, एंड ऑन द डेथ ऑफ हिज फेवरेट कैट. ये पोएम्स करनी है. Goldsmith, Letters of the Public Ledger, The Deserted Village, The Good-Natured Man, She Stoops to Conquer, The Vicar of Big Feet, everything is must read. Then William Cooper,
इनका केवल टेबल टॉप एंड द टास्क, ये दो वर्क ध्यान रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। एक ये जॉन गिल्टन, रॉबर्ट बार्न्स, My love is like a red lily, Highland Mary, and these are poems, so names only. These are the names. William Blake, very important writer. इनका poetical sketches, songs of innocence and experience, इसके ये poems हैं. The Tiger, Lamb, पीछे दे रखा होगा शायद से. Lamb, Memory, Sick Rose, Chimney Sweepers, Little Black Boy, Little Black Girl, The Cradle, ये पोएम्स आपको करनी है. ये सब जो है दिस इज इन ब्लेक्स माइथोलॉजी. मैंने अभी 1 या 2 दिन पहले ही उसकी वीडियोस डाली हैं. एक बार ब्लेक्स माइथोलॉजी को समझ लीजिए और इन वर्क्स को देख लीजिए, क्योंकि इसमें से आपको मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन करने ही करने हैं. यू कैन नॉट लीव दीज वर्क्स. देन आते हैं आपके माइनर पोएट्स में जेम्स थॉमसन. ही इज द वन हु put the brick of transition. He is the first transition poet. Seasons, इसका Oriental Eclogues and Ode on the Popular Superstition of Highland, ये दोनों आएगा. Ode on the Evening and Simplicity, ये इनपे से क्वेश्चन आते ही हैं. जॉर्ज क्रैक, द पैरिश रजिस्टर. मैकपर्सन, इनका दिस वर्क इज इम्पॉर्टेंट. एंड टेमोरा. चैटरटन का राउले पेपर्स एंड एला एंड ऑल दीज नेम्स आपको ध्यान रखने हैं. बाकी जो भी डिटेल्स है जिसने भी इनको मेंशन करा अपनी पोइट्रीज में, इनका रिलेक्सेस एंड चेस, द क्राउन मेड, बैटल ऑफ ऑटबर्न. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. यहाँ से आपकी रोमांस नॉवेल्स स्टार्ट होती हैं जो कि इसी एज में आई हैं. और इसमें आपके जो भी राइटर्स हैं, हमने एलिजाबेथन में भी नॉवेल पढ़ा और उसके बाद ओरोनो को पढ़ा, एफ्रा बहन का. देन रिचर्ड सन, ये आपके 4 व्हील्स ऑफ प्रोज राइटिंग में आ जाते हैं. फोर व्हील्स ऑफ प्रोज राइटिंग के अंदर हम देखेंगे कि रिचर्डसन का जो वर्क है हमें करना है इस पामेला क्लैरिसा. फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज एंड जोनाथन वाइल्ड. टॉबियस स्मॉलेट, रॉड्रिक रैंडम एंड लॉरेंस स्टर्नगार्ट, Tristram Shandy, the longest novel we all know. These are all must-read novels. Then इसके बाद आते हैं Daniel Defoe. He is also very important and must-read novelist. इनके सारे works बहुत important हैं and इनको 4 wheels of writings में नहीं लिया गया because he was dealing in the another genre which is called as Newgate प्रेजेंट. तो इनका जो जॉनर है दैट वाज न्यूगेट नॉवेल्स के नाम से वो बाद में पब्लिश हुआ, क्योंकि न्यूगेट प्रिजनर्स के बारे में इनकी सारी नॉवेल्स हैं. इसके अंदर आता है कैप्टन सिंगलटन, कर्नल जैक, मॉल स्टैंडर. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क. ये तीनों पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको, बाकी आप कुछ पढ़े ना पढ़ें. और इनका फिर आ जाता है अलेक्जेंडर, दैट इज रॉबिन्सन क्रूसो. राइट शेरिडन, ये प्ले राइट है.
एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी के। इनके राइवल्स एंड स्कूल फॉर स्कैंडल दोनों वर्क आपको पढ़ने हैं इन डिटेल। ठीक है, गोल्डस्मिथ का ये जो है दिस इज वेरी मॉरल वर्क, ये आपको पढ़ना है। दिस इज अबाउट मोरालिटी। यहाँ आपका ट्रांजिशन एज खत्म होता है, इसमें केवल एक हॉरर फिक्शन वाला सेक्शन अभी इंक्लूडेड नहीं है, बट कोई बात नहीं, उसमें 3 राइटर्स हैं, आपको करवा देती हूँ। इसमें जो है आपके राइटर्स आ जाएंगे हॉरेस वॉलपॉल, और इनका वर्क आपको करना है कैसल ऑफ ऑटरेंटो। सेकंड है एन रेडक्लिफ, और इनका वर्क है मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो एंड अरेबियन नाइट्स। थर्ड है मैथ्यू लेविस, और इनका वर्क है द मॉन्क। ये 3 राइटर्स हैं जो आपको करने हैं, मैथ्यू लेविस एंड रेडक्लिफ एंड हॉरेस वॉलपॉल। इनके अलावा एक वर्क और आता है वैथिक। ये बहुत फेमस नहीं है, कभी इसके राइटर्स को नहीं सुना, बट आप जो 4th राइटर एक मैं लिखवा देती हूँ आपको, फैनी बर्ने। हालांकि इनके वर्क जो हैं वो रोमांटिक में करवाऊंगी, बट ये फर्स्ट फीमेल राइटर हैं जिन्होंने फेमिनिस्ट वर्क लिखे हैं, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ आपकी 18th सेंचुरी तक का मैंने आपको करवाया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने 19th एंड 20th सेंचुरी को कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।